देख, अगस्त जो है तो 2023 का, ये 22-23 का ही था क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट है क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा दुख क्या है? अभाव का, स्वभाव, पीड़ा, तनाव। अभी जो आपने तनाव। तनाव था। फोर्थ। दुख हमारी भूल और हमारी माने पहले। एक हिंट क्या है रखना, अगर आपको बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला और बहुत 5-1 मिनट रह गए तो आखिरी लाइन देख लेना, कभी कभार आखिरी लाइन में उसके हिंट रहते हैं। तात्पर्य। सीख जो बोलते नहीं सब, हाँ। नहीं, बीच में भी और आखिर में ऐसा बोल लेता हूँ, लास्ट। उसके बाद सबसे बड़ी भूल क्या है? सबसे बड़ी भूल यही है ना लास्ट में। मानवीय स्तर से। उसका फर्स्ट आ रहा है, सुख पाने के लिए गलत काम करना। इसके अलावा भी कोई आया मतलब, ये सुख पाने की चाह में, ये भूल है, बड़ी भूल है। उसके बाद क्या है? सुख कहाँ होता है? जहाँ मानवता नहीं होती, जहाँ धन संपदा होती है, धर्म होता है। थर्ड, जहाँ धर्म होता है, थर्ड। थर्ड इज राइट, धर्म होता है। गद्यांश के मूल विषय में शामिल क्या नहीं है? दंड। फर्स्ट फर्स्ट। दंड। फर्स्ट इज राइट, धन। गलत कार्य करने से देश की हानि होती है। पाप सुख दुख समान। सेकंड दुख सुख पाप। समान। राइट। सुख, सुख की हानि मतलब उसको नुकसान पहुंचना। शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग संभव क्या है? फर्स्ट धार्मिक। धार्मिक। धार्मिक ऐसा लगा के देखें। राइट, तो धार्मिक में जोड़ रहा है, सुखी दुखी पापी ऐसा नहीं है। पापी, सुखी दुखी, लेकिन धार्मिक। हाँ, नमो से भिन्न शब्द, डिफरेंट क्या है? सुख दुख पापी धर्म। फोर्थ। पापी। फर्स्ट। फोर्थ राइट, फोर्थ क्योंकि पापी। अभी दूसरा गद्यांश है, संगाई महोत्सव का आयोजन देश में किया। सर सेकंड महोत्सव। फोर्थ, मणिपुर। यहाँ पर क्यों नहीं बताएगा? थर्ड है उसका, आई हम इधर का सवाल पढ़ रहे। मणिपुर। कहाँ पे है तुम्हारे, ये है मणिपुर। भारत की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? संघर्ष, त्योहार, उत्सव, मेले। संघर्ष। मेले है सर, संघर्ष है, संघर्ष आंसर। संघर्ष से संघर्ष। हाँ, बस सही है। मतलब परंपरा यस नहीं सर। है, परंपरा। तो संघर्ष परंपरा नहीं है, त्योहार उत्सव मेले। मणिपुर देश के लिए प्रसिद्ध है। मणिपुर। सर थर्ड प्राकृतिक सौंदर्य। राइट, प्राकृतिक सौंदर्य, राइट। नेक्स्ट है, संगाई महोत्सव के आयोजन को सभी लाभ मिलता है। फर्स्ट, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था फर्स्ट। फर्स्ट। फर्स्ट इज राइट, अर्थव्यवस्था, आयोजन से, अर्थव्यवस्था। पहली और अब के महोत्सव के आयोजन में मूल अंतर क्या है? मूल अंतर। सर थर्ड, पहले केवल इम्फाल में, आप पूरे राज्य में। थर्ड। हाँ, थर्ड इज राइट, करेक्ट। केवल इम्फाल पूरा नीचे राज्य। से फोर्थ लाइन में पैसेज में। नीचे से फोर्थ, हाँ बराबर। नाम है ना। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? सर सेकंड महोत्सव। क्या पूछी तू? थर्ड रहेगा, थर्ड है, थर्ड महाउत्सव। थर्ड। उत्सव, महोत्सव। ईद प्रत्यय का उदाहरण क्या है इसमें से? प्रकृति। सर फर्स्ट फोर्थ, आकर्षित।
हाँ, फोर्थ सर फोर्थ आकर्षित। फोर्थ राइट है, क्योंकि हाँ उसके आखिर में ईट आया। संस्कृत यस सर। टी आ रहा है, टी। और ये टिक जो है, एक हो रहा है। मैच करके देखना है। मैच राइट। करके देखना है। राइट। गदाइश में किसकी क्षमता के सामने आने की बात की गई? महोत्सव, स्थानीय कला। सर स्थानियों की। फोर्थ सेकेंड, महोत्सव की। सेकंड। महासव। अच्छा। अब यहाँ पर है कि छोटे बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापिका सम ने समग्र भौतिक प्रतिक्रिया टीपीआर विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। तो पाठ्य में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया टीपीआर शामिल करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। तो जब टोटल, सेकंड। हाँ सेकंड। सेकंड सेकंड सर नहीं, शारीरिक भौतिक। गतिविधियां। कुल जिस्मानी गद्यामल है। हाँ, कुल जिस्मानी। तो 136 का सेकंड। सेकंड इज राइट। जो कि उर्दू में भी उसने ऐसे ही पूछा था, जो सेकंड लैंग्वेज था सेम। तो उसमें पैसेजेस अलग थे। और उसके बाद आमोजगारों के लिए मंसूबे के दौरान उस्ताद कहानी। हाँ, बदनी सरगर्मी। मेरा वो इसमें बदनी सरगर्मी याद रख। ये उठा। हाँ चल तू सो जा फिर जरा सा। सर बहुत आवाज आ रही, बिल्कुल सुनाई नहीं म्यूट दे रहा। करके रखिए बिल्कुल। और इसमें कौन सा है? जो इंग्लिश वाले थे, तो उनको ऐसा आया था, वाइल ट्रेनिंग लेसन फॉर यंग लर्नर, टीपीआर मेथड। तो बॉडीली एक्टिविटी, हाँ टोटल बॉडी। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। हाँ, तो बॉडीली वाला आया था। नेक्स्ट है, व्याकरण सीखने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सिखाने से संबंधित है? फोर्थ सेकंड सर। निगमात्मक। सेकंड। फर्स्ट है सर व्याकरण, क्या सेकंड है सर? सेकेंड है निगमनात्मक। निगमनात्मक सही। कवायद का कौन सा अंदाजा नजर इस यकीन की हौसला अफजाई करता है कि आमोजिश कवायद की आमोजिश से इस्तेखराजी। इस्तेखराज से आप डिडक्ट, खारिज से याद रख लीजिए, डिडक्ट। और डिडक्टिव। हिंदी में क्या कहा जा रहा है? निगमनात्मक, डिडक्टिव। निगात्मक। और इस्तेखराजी को आगमनात्मक और इंडक्टिव। हाँ। रूल टू एग्जाम्पल। हाँ। सर आगमन विधि में पहले एग्जाम्पल्स देते ना? हाँ, पहले एग्जाम्पल इंडक्टिव, इस्तेखराजी में पहले जी। मिसालें फिर कवायद। और जी निगमनात्मक, सर। देखिए निगम भी नी से निकलने से मुराद हो रहा है ना, तो इस्तेखराजी खारिज, डिडक्टिव डिडक्ट। जी सर। तो नी, नी से नियम, निगमनात्मक। नियम से मिसाल। हाँ, नियम नहीं, नी से जैसा निकलने में आता है ना बहुत सारा, जैसा निस्वार्थी देखे थे अभी, स्वार्थी निस्वार्थी। तो नी उल्टा जो होता है, तो वैसे नहीं। और हाँ मतलब आने में शुमार हो रहा है, इंडक्ट, इंड्यूस, वैसे में। तो इसको भी याद रख लिया ना, तो एक भी याद रख लिया तो दूसरा याद आया। ठीक है। नहीं सर, हम बोले थे अगर सेकंड लैंग्वेज हिंदी है, उर्दू में भी एज इट इज दे रहा तो एक दो क्वेश्चन टैली करके देख सकते थे। नहीं, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। नहीं, एक या दो ही देख लेने का सर, तो अपने में नहीं देख सकते उर्दू हाँ, से अगर क्या है। हाँ मतलब ऐसा, अगर आपको दोनों आ गए और ऐसा लग रहा है कि हिंदी में बहुत मुश्किल हो रही है पढ़ने में, तो आपने चेक कर लिया सिमिलर दिख रहे कि हाँ, क्वेश्चन, समझ में आए तो। तो ये हो सकता है कि सपोर्ट मिल जाए आपको दोनों पढ़ने। तो कर सकते थे, क्योंकि वो दोनों अलग भी मिलेंगे आपको। उर्दू नहीं का सर, पैसा नहीं पहले लगता। सवाल या पर्चा देखे नहीं थे। हमको पिछले बार आया था ना उर्दू। फर्स्ट है उर्दू और इंग्लिश। उर्दू फर्स्ट करिए तो ट्रांसलेटिंग नहीं, मिसाल के तौर पे अगर आपने एक दे दिए कुछ भी, जैसे सपोज उर्दू दे दी, उर्दू सेकंड तो हाँ उर्दू सर, दे दी तो आसानी होगी। हाँ, तो उर्दू में अपने को क्या याद रहेगा? तो जी उर्दू सर। में 2 मिनट समझ लीजिए। निकाल कर पेन तो पेंसिल। उर्दू में ये याद रहेगा कि आपने मतलब जैसा अभी ये पढ़ रहे, तो आपको याद रहेगा कि जैसा टीपीआर वगैरह उसमें कहाँ पढ़े, तो जहन में रहेगा कि आया था या नहीं आया। तो फिर आप उसको, 15 ही क्वेश्चन है,
हाँ लास्ट ऐसा पेपर होता है है। ना सर, वो सेकंड पेपर। सर लेकिन जरूरी नहीं है ना पूरा सेकंड सेम हो, आया है, मतलब देख लिया। पेडोलॉजी और वो पैसेजेस में अलग आते, हिंदी में अलग आते, उर्दू में अलग आते। तब देखते हैं नेक्स्ट कि एक अध्यापक कक्षा 5 के विद्यार्थियों को मुफ्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है, तो अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सेकंड आएगा। उसका है सर फोर्थ। विषय वस्तु थर्ड। की निर्वाहता। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को मुफ्त लेखन कार्य की योजना बना रहे हैं, तो ये क्या रहेगा? 138 मवाद की सेहत, जिसको क्या कहा गया था इंग्लिश में? एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट। एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट। विषय वस्तु की सटीकता और मवाद की रवानी। सेहत, उसकी सेहत, विषय वस्तु की सटीकता। थर्ड है ना सर? परभाषा, रवानी मतलब, हाँ रवानी। सेहत में रवानी पर। और फ्लुएंसी, हाँ फ्लुएंसी, इस तरह। नेक्स्ट है 139 कि टॉप डाउन से आशय है समग्र अर्थ पर ध्यान देना। अर्थ पर ध्यान देना। और अधोमुखी जिसको बॉटम अप कह रहे हैं, तो उससे क्या आशय है? सर क्या? फोर्थ, शब्द और वाक्य। ऊपर से नीचे फोर्थ लग रहा है। फोर्थ है सर। सेकंड। उसका, हाँ फोर्थ है सही। फोर्थ क्या था? कहाँ चल गया? हाँ ये राइट साइड में, राइट। शब्द और वाक्यों पर ध्यान देना, बॉटम अप। हाँ अधोमुखी पाठ्य वस्तु के शब्दों हम्म। पर ध्यान देना। मतन के अल्फाज और जुमलों पर तवज्जो देना। और इसमें क्या है? वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ टेक्स्ट, बॉटम अप का। भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? जुबान के उस्ताद, सर फोर्थ, बुनियादी जिम्मेदारी। शिक्षार्थियों के विभिन्न वर्ग समूह बनाना। उसका सेकंड आ रहा है शिक्षार्थियों की संप्रेषणात्मक संप्रेषणात्मक। आवश्यकताओं की संप्रेषणात्मक। पहचान करना। दोनों पॉजिटिव आए फोर्थ। सर। हाँ पॉजिटिव। फोर्थ फिगरेशन में है, समूह बनाना, ग्रुपिंग। ये वाला लेफ्ट साइड का है जिम्मेदारी। कौन सा? वह क्लास में ग्रुप बनाना, बुनियादी जिम्मेदारी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रुपिंग लर्नर। लेकिन इसमें थोड़ा प्राथमिक दायित्व, तो जिम्मेदारी में दायित्व आ रहा है, जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक छोटी बच्ची को एक पुस्तक उठाती है तो सीधे तरफ से पढ़ती है, तो क्या बोलते हैं उसको? नई ख्वानदगी। सेकंड। हाँ सेकेंड ही लग रहा है सर। 141 क्वेश्चन है, उसका सेकंड बिल्कुल सही है। तो इसमें नई ख्वानदगी की महारत और इमरजेंट जी सर। लिटरेसी स्किल, ये था इसमें। जी उसके बाद ये है कि शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि ऐसा करने के लिए आनुवांशिक रूप से पुनर्कुल होते हैं, तो परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती। क्या है? भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित पक्ष पर परिवेश की बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सर पहला गलत, दूसरा सही। फोर्थ रहेगा, फोर्थ। क्या है? फर्स्ट। फर्स्ट। पहला गलत, दूसरा सही। यस सर। कहावा क्या था कि आमोजगार मुर्तकिस क्लासरूम का माहौल जुबान के प्रसार में मौसर होता है, तो गलत है। ये पहला वाला ये था, ये वाला सही है। दूसरा, एक तो साफ करते जीनियादी तौर पे, तो जीनियादी तौर पे नहीं रखते और माहौल का कोई रोल नहीं होता। जिसमें ऐसा क्या है कि परिवेश की भूमिका, माहौल की भूमिका नहीं।
और जीनियाती तौर पे, आवांशिक रूप से। और इंग्लिश में उसका था कि एनवायरमेंट, प्रीडिस्पोज जेनेटिकली। तो पहला गलत है, दूसरा सही। नेक्स्ट है, पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है? क्या रहेगा? सर फर्स्ट संप्रेषणात्मक। संचारात्मक। उसका है फोर्थ, भाषा समग्र उपागम। समग्र। सारा समग्र। हाँ, ये ज्यादा ही कम था। पठन सिखाने के लिए पठन की तदरीस का वो तरीका जो मखसूस सयाक में अल्फाज के माने पर जोर देता है। कुल जुबान, जैसा कुल जिस्मानी तत्व, यहाँ कुल जुबान, यहाँ जुबान से सीखना है। अर्थ को प्रयुक्त, समझने पर भाषा समग्र। और इंग्लिश में क्या था? होल लैंग्वेज। इसमें समझ जाता है वो जल्दी, लेकिन हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है समझना। पठन समझने शब्दों के अर्थ को, जैसा कुल, समग्र, कुल, भाषा, उपागम। कुल जुबान का तरीका, होल जुबान अप्रोच। एक माँ ने कक्षा 2 की अध्यापिका से पूछा कि मैं इस बात पर ध्यान किया है कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल देती है जो उसने कभी अपनी पैसकों या भाई बहन से नहीं सुने। तो क्या संभव है इसमें? प्रश्नवादी उपागम के अनुसार बच्चे नई भाषा आविष्कृत करते सर हैं। थर्ड थर्ड सर। रहेगा, थर्ड। और ये वाला फर्स्ट है नहीं हुआ, शायद। ये वाला, ये इसका दीजिए, ये रह गया। भाषा के बारे में चिंतन करने, बात करने की योग्यता क्या कहेंगे? विचार विमर्श। अभी तो गया वो फोर्थ। ऑप्शन, देख लीजिए। हाँ, फोर्थ। फर्स्ट है उसका। नहीं, इसी वाक्य में। आबाद लिसानी, जुबान के बारे में सोचने और जुबान बात करने की सलाहियत, माबाद लिसानी सलाहियत। 44 का। एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज, मेटा लिंग्विस्टिक एबिलिटी। योग्यता, अधिभाषिक, क्या है सर उसका? अधिभाषिक विचार विमर्श। हाँ, योग्य, ये सब मुझे विपरीत करना है। एक माँ ने कक्षा 2 की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोलती है जिसने ये नहीं सुना, ये पहले ऐसा आया था, क्या होगा? रचनावादी सर उत्तर। थर्ड। रचनावादी उपागम फर्स्ट भी हो सकता है। नई भाषाएं आविष्कृत करते हैं या बच्चे केवल वैश्विक अनुकरण के सीखते हैं? उसका देखिए ना सर आंसर। कौन सा है? हाँ, बोले लेकिन मतलब एक छूट गया था इसलिए दिए। हाँ, थर्ड। मनुष्य की का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। थर्ड आ रहा है ना कि इंसानी दिमाग फलकी एतबार से जबान सीखने के लिए बना है। ह्यूमन ब्रेन इज इनेटली, ये दोनों में आसान था लेकिन हिंदी में हार्ड हो रहा है। बात ध्यान दिया है कि बच्चे कभी ऐसे शब्द बोलते हैं तो भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। हिंदी वाला कितने भी होंगे सर हमको? क्या बता, सबके अलग अलग मिले। टाइम पे प्रश्न। प्रारंभिक 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 साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें से एक वयस्क और बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। तो वयस्क प्रश्न पूछती है और आपसे संवाद को प्रोत्साहित करती है, तो दोनों की भूमिका क्या है, बदलती है। बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है, ये युक्ति क्या कहलाती है? संभाषिक पठन। थर्ड, संभाषिक साझा पठन। पठन। क्या है? फोर्थ, थर्ड फोर्थ। फोर्थ। सामाजिक पठन। यस। क्या बोलेंगे सर इसको इंग्लिश में? मुकालमात के फिराक, इब्तदाई ख्वानदगी की तस्वीर, मुस्तमिल तकनीक जिसमें बालिग बच्चे एक साथ किसी किताब को पढ़ते हैं। तो मुकालमे की हौसला अफजाई कर रहे हैं, मुकालमात के फिराक। और फैसिलिटेड लिटरेसी,
इन्वॉल्व, डायलॉग। हाँ डायलॉग तो डायलॉग इसमें उसकी हिंट थी। अब इसमें कुछ है क्या, संभाषिक, सर वो संभाषिक। एक दूसरे से पूछ रहे ना प्रश्न। हाँ नेक्स्ट है, एक अध्यापक शिक्षार्थियों के भाषा को श्रवणी कौशलों का विकास कैसे कर सकता है? कैसे करेगा? फोर्थ। सर शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित रजित करना करना। वो तरह तरह के भाषा स्रोतों से लोगों को सुन सके और उनमें क्या श्रवण संबंधी गतिविधियों में सम्मेलन हो सके। फोर्थ। शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिनमें वो तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों को सुनकर, हाँ उस्ताद जुबान के आमोजगारों की सुनने की महारत को फरोग दे सकता है, आमोजगारों के लिए मौके फराहम करके माखज लोगों को सुन सके, सुनने की सरगर्मी में आने दे। अच्छा समझ में आ रहा है। और टीचर कैन डेवलप द लिसनिंग स्किल ऑफ द लैंग्वेज लर्नर बाय creating opportunities for learner to listen a variety of language source and people and engaging in other listening activities। श्रवण कौशल है यहाँ पर, तो करके लोगों से सुन सके, और श्रवण संबंधी श्रवण कौशल। में संगलन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है और व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है। दोनों अलग। सर एक बार सवाल दिखाइए। ये सही है। उसका फर्स्ट, ये गलत हो रहा है। प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आठ सही है। जिसको जो उर्दू था उसमें ये था, ये गलत क्यों हो रहा था? इब्तदाई सतह पर। डिस्कशन का पार्ट है ना, बाद में रखना, इसमें जब सुने ना तो आपका लॉस होता है और दूसरों को भी डिस्टर्ब होता है। तो इब्तदाई सतह पर जुबान खत्तियत सबसे ज्यादा है में, ये गलत है। कवायद इब्तदाई दर्शात का अटूट हिस्सा है। एक्यूरेसी लैंग्वेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राइमरी लेवल पर, तो ये नहीं है। इंटीग्रल पार्ट ये हो रहा है। उसके बाद है कि भाषा भाषा अधिगम की प्राकृतिक और प्रशिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों का क्या कह सकते हैं? युक्ति, टेक्निक, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, उपागम। उसका फोर्थ है उपागम, जिसको उर्दू में क्या कहा गया था? क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो? 149। अंदाजे नजर। हाँ ये राइट लेफ्ट साइड में जुबान की नौयत की हम्म। आमोजिश दर्शाते निजाम में अंदाजे नजर, नजरियाती अंदाजे नजर, इससे याद रह रहा है। और इसमें जो था इंग्लिश में थ्योरेटिक पोजिशन बिलीव अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग बोथ पेडागोजी सेटिंग टू अप्रोच। उपागम, अधिगम, उपागम। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? हाँ, देखिए देखिए। तीसरा। सेकंड। थर्ड सर। थर्ड सही है जवाब। अधिगम में यस। रहे विकास और सुधार से संबंधित है। तश्कीली तयन, रवा तरक्की और बेहतरी से मुताल्लिक। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, ऑन गोइंग। फॉर्मेटिव क्योंकि ड्यूरिंग होता है, ऑन गोइंग। यहाँ पर क्या तश्कीली तयन कदर, रवा तरक्की। तो फॉर्मेटिव को क्या देंगे, वो लिख देना है तश्कीली तयन कदर, रवा तरक्की बेहतरी। रवा है मतलब जारी, और यहाँ रचनात्मक मूल्यांकन उसको कहेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट को। तो हो रहा, हो रहे विकास। तो ये हिंदी का लैंग्वेज 2 भी खत्म हुआ है, बाद में असल
वो और लेना है पेपर 2 की।